हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे LDC डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में राजभाषा के 10 क्वेश्चन आते हैं। आज हम राजभाषा के उन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं राजभाषा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और बार बार बच्चों से गलतियाँ होती हैं क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हिंदी राजभाषा के हम बताने वाले हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा किसे घोषित किया गया है? दोस्तों, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, भारत की राष्ट्रभाषा पूछा है, ना कि राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को घोषित नहीं किया गया है। किसे घोषित किया गया है? राजभाषा को, ना कि राष्ट्रभाषा को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन है, संसद को हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है दोस्तों? ये 343 के सब क्लॉज 3 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्य का गठन कब किया गया? तो भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया था? 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा किन किन अनुच्छेदों में दी गई है? कौन कौन से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा के बारे में किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये 2 अनुच्छेदों में है दोस्तों, 348 और 349। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 350। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 350 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू हुई? धारा 3 के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम की कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई 10 मई 1965 में। और इसमें कितने कागजात या फिर कितने दस्तावेज की बात की गई दोस्तों? तो ये 14 दस्तावेज है, 13 नहीं है। ये कितने हैं? ये 14 दस्तावेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला कब लागू किया गया था? किसके तहत लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों सन 1968 में, राजभाषा संकल्प के तहत। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले राजभाषा आयोग बनाया गया, कब बनाया गया था? 7 जून 1955 में। राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसी सौंपी? राष्ट्रपति को। कब सौंपी थी? 1956 में। फिर राष्ट्रपति ने दोस्तों इस रिपोर्ट पर विचार करने हेतु एक संसदीय समिति बनाई। संसदीय समिति बनाई, कब बनाई थी ये? 1957 में। फिर इस संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट वापस से राष्ट्रपति को सौंपी 1959 में। और 1959 में इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास सौंप देते हैं। जैसे फिर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया हिंदी के लिए, वो कब जारी किया था? 1960 में। दोस्तों, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी। सबसे पहले राजभाषा आयोग गठन हुआ 7 जून 1955 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी 1956 में। फिर राष्ट्रपति ने उस रिपोर्ट पर विचार हेतु एक संसदीय समिति बनाई 1957 में। उस संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर पुनः किसे दी? राष्ट्रपति को 1959 में। और राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट के बाद आदेश जारी किया 1960 में। ये क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, ये सीरीज याद रखनी इस क्रम में। आइए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग किसके तहत की जाती है? हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग दोस्तों, ये मांग की जाती है राजभाषा नियम, जो कि कब लागू हुआ? 1976 में, 17 जुलाई। ये राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 8 के तहत जारी की जाती है या मांग की जाती है। हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग नियम 8 के तहत की जाती है। और ये दस्तावेज कैसे होने चाहिए? विधिक या
तकनीकी से रिलेटेड होने चाहिए, विधिक या तकनीकी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इसी नियम में हिंदी के 100% प्रयोग का भी प्रावधान किया गया है। कुछ कार्यालयों में हिंदी का 100% प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे का और खा में, खा क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में किया गया था। और किसके तहत किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत। दोस्तों हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ 4 आता है और यहाँ संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय में 4 शब्द हैं, तो ये धारा 4 के तहत, इस तरह दोस्तों हम इसको याद रख सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कौन सी अधिनियम की कौन सी धारा के तहत किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम ये कब लागू हुआ दोस्तों? तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 में लागू हुआ। और इसमें कुल कितने नियम हैं? तो कुल नियमों की संख्या कितनी है? 12। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में है? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त, तो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा नियम नंबर 9 में है। नियम नंबर 9 में राजभाषा नियम राजभाषा नियम 1976 की नियम 9 में। और नियम 10 में है हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा, नियम नंबर 10 में है। प्रवीणता 9 में, कार्य साधक 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आता है। और यहाँ पे गलती हम क्या कर देते हैं, हम अंग्रेजी को टिक कर देते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? नेपाली है। जबकि अंग्रेजी, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है दोस्तों? अंग्रेजी। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? याद रखना दोस्तों, द्वितीय राजभाषा संस्कृत किस राज्य की है? तो उत्तराखंड की। और अंग्रेजी कौन से राज्यों की राजभाषा है? अंग्रेजी कौन से राज्यों की राजभाषा है? तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। इन तीनों राज्यों की राजभाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है। यहाँ पे तीसरी नहीं, दूसरी है दोस्तों, दूसरी। किस राज्य की दूसरी राजभाषा, किस राज्य की दूसरी राजभाषा उर्दू है? तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? वो बिहार और आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अंग्रेजी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा है, प्रथम राजभाषा। और उर्दू दूसरी राजभाषा है, बिहार और आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन क्षेत्र में हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजने की ज़रूरत नहीं होती? तो किन क्षेत्रों में नहीं होती दोस्तों? का और खा में। ये तो आपको पता है दोस्तों कि का और खा में हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद को भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ में दोस्तों ये चीज़ भी याद रखनी है, इसमें कौन क्या शामिल है? अधिसूचित कार्यालय। अधिसूचित कार्यालय में भी हिंदी के साथ हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ये किस अधिनियम में वर्णित है? ये राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) में वर्णित है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अनुदान कौन देता है? तो यहाँ याद रखना है दोस्तों, कौन देता है? शिक्षा मंत्रालय। यहाँ पे गृह मंत्रालय नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, इसका आंसर गृह मंत्रालय देते हैं। ये हमको याद रखना है। हिंदी भाषाओं का विकास के लिए कौन अनुदान देता है? तो शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कर्मियों के लिए कितने पाठ्यक्रम चलाता है? तो कितने का पाठ्यक्रम चलाता है दोस्तों? 4 पाठ्यक्रम। कौन कौन से हैं? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। और ये इसी क्रम में है, पहले प्रबोध प्राइमरी, फिर प्रवीण ये है हाई स्कूल, फिर प्राज्ञ स्नातक, और पारंगत जो A ग्रेड लेवल के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके लिए पारंगत कोर्स चलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? 40 सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर। कितने सदस्य होते हैं? 40 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? गृह मंत्री होते हैं। और इसमें
6 राज्य के सीएम भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। किन्हीं भी 6 राज्य के सीएम को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी सलाहकार समिति किस स्तर पर गठित की जाती है या कहाँ पर गठित की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति दोस्तों मंत्रालय स्तर पर गठित की जाती है, जिसमें 15 गैर सरकारी सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। कितने? 15। और किस स्तर पर गठित होती है? मंत्रालय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति में लोकसभा व राज्यसभा के 2-2 सदस्य नामित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति में राज्यसभा और लोकसभा के 2-2 सदस्य नामित होते हैं। और रेलवे से संबंधित मंत्रालय के कितने सदस्य होते हैं? तो 4। 2 सदस्य लोकसभा, 2 सदस्य राज्यसभा। और रेलवे से संबंधित मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। और रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक साल में 2 बार अपेक्षित है या 2 बार होती है। और प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? ललित नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कब किया जाता है दोस्तों? तो किसी भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन जब उस नगर में 10 केंद्रीय कार्यालय होते हैं। 10 केंद्रीय कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन होता है। और उसी के साथ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि विदेश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कब किया जाता है? तो जब वहाँ पर कितने? 7 केंद्रीय कार्यालय होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लोग गलत करके आ जाते हैं, वो केवल नगर राजभाषा पढ़ते हैं और विदेश में ध्यान देना छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये याद रखना है कि अगर विदेश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में पूछे तो कितने कार्यालय होने चाहिए? 7 केंद्रीय कार्यालय होने चाहिए। जबकि केवल नगर में पूछे तो 10 केंद्रीय कार्यालय होने चाहिए। और इसकी बैठक साल में कितनी बार होनी चाहिए दोस्तों? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तो साल में 4 बैठक, यानी कि हर 3 माह में होनी चाहिए। और भारत देश में कितने क्षेत्रीय हिंदी कार्यान्वयन कार्यालय हैं? कितने क्षेत्रीय हिंदी कार्यान्वयन कार्यालय हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। संसदीय राजभाषा समिति की उपसमितियाँ कितनी हैं दोस्तों? 3। और रेलवे की इस उपसमिति में है दूसरी उपसमिति में। लेकिन इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति के संचालक को किस पदनाम से जाना जाता है? संसदीय राजभाषा उपसमिति के संचालक का पदनाम क्या है दोस्तों? तो उसका क्या नाम है? संयोजक। ये याद रखना है आपको। और इसमें 3 संसदीय राजभाषा समिति की 3 उपसमितियाँ हैं दोस्तों। पहले में है 21 मंत्रालय, दूसरे में है 13 मंत्रालय और 13 में तीसरी उपसमिति में कितने मंत्रालय हैं? तो 15 मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख व साक्ष्य उपसमिति में कितने सदस्य होते हैं? ये संसदीय उपसमिति, ये एक तरह की उपसमिति में ये डिपार्टमेंट होता है, आलेख व साक्ष्य उपसमिति। तो आलेख व साक्ष्य उपसमिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है हिंदी की लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 343 में। दोस्तों ये हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और बार बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।